हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो कल हमने किया था लेसन नंबर 1, जो था हमारी एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम करेंगे इनसाइड अवर अर्थ। ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी की समरी चल रही है। हम इसमें सिर्फ समरी नहीं करेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी ही करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें। तो हम चले शुरू करते हैं अपने लेसन से। इनसाइड अवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर। हमने कभी पृथ्वी के अंदर जाकर नहीं देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। फिर भी हमें बहुत जिज्ञासा होती है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होगा। हम ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अंदर मिट्टी है। पर कितनी खुदाई करेंगे, हम कितनी खुदाई करते रहेंगे कि हमें अंदर क्या है ये कैसे पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी धरती के अंदर क्या है, हमारी धरती कौन सी चीज़ों से बनी हुई है। और जो विश्व की जो डीपेस्ट माइन है, डीपेस्ट माइन पूरे दुनिया की, ये साउथ अफ्रीका में खोदी गई थी। 4 किलोमीटर डीप खोदी गई थी। इन्होंने तेल की खोज करनी थी, तो इन्होंने लगभग 6 किलोमीटर तक खोद दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। हमारी जो पृथ्वी कुछ ऐसी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कि जो सबसे ऊपर वाली परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी, परपटी भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद है मेंटल। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंटल। यहाँ पर ये देखिए लिखा है मेंटल, मेंटल। उसके बाद सबसे अंदर में क्या आता है, कोर, क्रोड जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हम जो ऊपर वाली सबसे परत है, ये बहुत ही पतली सी है, जो हमें दिखाई देती है ना धरती, जिस पर हम अभी फसलें उगाते हैं, जिस पर हमारे घर बने हुए हैं, जिसमें हमारे स्कूल कॉलेजेस, जिस पर भी हम घूम रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सब हम क्रस्ट पे घूम रहे हैं। जितनी भी फसल की बुआई करते हैं, ये सभी हम उस फर्स्ट वाली लेयर पर ही करते हैं। वो क्या है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और जो हमारा इसकी मोटाई कितनी है, अगर बात करें हम कॉन्टिनेंट्स की, महाद्वीपों पर, तो इसकी जो मोटाई है वो है लगभग 35 किलोमीटर एवरेज, एवरेज मोटाई। और वही हम अगर यहाँ पर जाएं, यहाँ पर ओशियंस हैं, अगर यहाँ पर जाएंगे तो इनकी मोटाई कितनी हो जाती है, 5 किलोमीटर। वैसे 5 से 8 होती है, पर हम मेनली मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर तक इसकी जो होगी मोटाई होगी। और ये बनी किस किस से होती हैं, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, वो कौन सी जो है मटेरियल से बनी हुई है, सियाल, सॉरी सियाल, सियाल से बनी हुई है। इसमें क्या क्या है, सिलिका और एल्यूमिना, इन दोनों से बनी हुई है। इसके बाद वाली जो लेयर है, जो ये तो हमारी होगी कॉन्टिनेंट वाली, ये किस किस से बनी हुई है, सियाल से बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिना से। और जो दूसरी लेयर है, जैसे कि ये वाली लेयर है, इसमें कॉन्टिनेंट भी तो आता है, सॉरी इसमें ओशन फ्लोर्स भी तो आते हैं, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स तो आते नहीं। तो ये किससे बने हुए हैं, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए हैं। और इसके जस्ट क्या है नीचे, इसके जस्ट है हमारी मेंटल है। और मेंटल की जो गहराई है वो लगभग कितनी है, वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और उसके नीचे कौन सी परत है, उसके नीचे परत है कोर। कोर की लंबाई कितनी है, 3500 किलोमीटर्स, मीन्स 3500 किलोमीटर्स। इसे हम नीफे का नाम देते हैं, नीफे, क्योंकि ये नीफे से बनी हुई है। नीफे में कौन कौन सी, निकल और फेरस, निकल और आयरन, ये दोनों से क्या बना हुआ है, कोर बना हुआ है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो क्रस्ट है, क्रस्ट कितना है पूरा, जो हमारी सबसे ऊपर वाली परत है, वो पूरे धरती का कितना प्रतिशत है, वो 1% है। ठीक है, ओनली 1%। और उसके बाद जो आ गई मेंटल, वो बहुत ही ज़्यादा है, वो लगभग 84% है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो आ गया 15%, वो क्या है, वो है कोर। 50% जो बाकी बच गया वो है कोर। और जो हमारा अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर, ये हमारे धरती का रेडियस है। अब हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल, खनिज और चट्टाने। ये चट्टाने हैं, ये खनिज है। खनिज, खनिज क्या होते हैं, खनिज जो हम, जैसे कि नमक भी एक खनिज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, और जो सोना है, जो गोल्ड है, ये सभी क्या है, ये सभी खनिज है। और रॉक्स आपको पता ही है, जो सख्त चट्टानें होती हैं, जो सभी क्या होती हैं, वो रॉक्स होती हैं। कुछ चट्टानें सॉफ्ट भी होती हैं। अब मेन 3 जो रॉक्स होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये चट्टानें कैसी होंगी, ये कौन डिसाइड करता है, इनका कलर, इनका साइज और इनका टेक्सचर,
ये डिसाइड करता है। तो अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें, और मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। जब जो मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो कि मैग्मा होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? सख्त बन जाता है। तो ये वाली कौन सी रॉक्स बनाती हैं? ये आग्नेय चट्टानें बनाती हैं। और इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी इन्हें कहते हैं। आपको ये बात बड़े ध्यान से याद रखनी है। प्राइमरी रॉक्स किसे कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स को कहा जाता है। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो दो टाइप से बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, एक एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। जो तो होती हैं इंट्रूसिव रॉक्स, वो कैसे बनती हैं? वो जब धरती के अंदर ही बन जाती हैं। जैसे कि मैग्मा निकला और धरती के अंदर ही वो जम गया, क्या हो गया? फ्रीज हो गया। इनको ये बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, इनको फ्रीज होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठंडे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, एक्सट्रूसिव इसे हम अंतर्भेदी कहते हैं इंट्रूसिव को, और एक्सट्रूसिव को हम बहिर्भेदी चट्टानें कहते हैं। तो ये जो एक्सट्रूसिव चट्टानें हैं तो ये कैसे बनती हैं? जब भी लावा निकलता है गरम गरम धरती से, तो ये क्या होता है? जब वो बाहर आके बाहर वाली परत पे जम जाता है, बाहर आके जमने से क्या होता है? वो एक्सट्रूसिव, जब वो जम जाता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसे हम और आगे पढ़ेंगे। तो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं वो, जैसे कि एग्जाम्पल उसकी है बसॉल्ट। बसॉल्ट इसकी एग्जाम्पल है, जो कि डेक्कन प्लेटू में मेन पाई जाती है, ठीक है। और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, इसकी एग्जाम्पल्स है, इसकी एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इसकी एग्जाम्पल है। और सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जब भी छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक टूट जाते हैं, फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाते हैं। तो वो किसी एजेंट द्वारा, जैसे कि वाटर हो सकता है या एयर हो सकती है या रिवर्स के द्वारा, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बिछाए जाते हैं। जैसे कि हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि मैदान कैसे बने थे। जैसे मैदान बने थे तो ये क्या होते हैं? इन सेडिमेंट्स को, जो छोटे छोटे अवसाद होते हैं पत्थरों के, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बिछा दिया जाता है। किनके द्वारा? रिवर्स भी हो सकती हैं, एयर भी हो सकती है। तो ये जब वो रॉक्स बिछ जाती हैं लहरेदार में, तो उसे हम सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसे कि सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर होता है जो कि सैंड से बना होता है, और इनमें फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। जैसे कि हमारे को जो पेट्रोलियम, कोल जो मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म जो मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? मेनली इन्हीं चट्टानों से जितने भी जीवाश्म पाए जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट हो सकता है कि वो जो कौन सी रॉक्स होती हैं जिसमें हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं, जिसके अंदर हमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट मिलते हैं, ठीक है। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, जब एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ठीक है, और बहुत ही गर्मी के कारण क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं, वो दोनों जुड़ जाती हैं। तो वो कौन सी चट्टानें बनाती हैं? रूपांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें? वो चट्टानें कौन सी थी? मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और ये जो रॉक्स होती हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। जैसे कि अगर हमने सड़कें बनानी है या घर बनाने हैं या बिल्डिंग्स बनानी है, तो इन सबको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें इन सभी रॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये लाल किला आपको दिखाई दे रहा है, लाल किला को बनाने के लिए हमें रेड सैंडस्टोन की ज़रूरत पड़ी। ताजमहल को बनाने के लिए हमें वाइट संगमरमर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ये सब फिर चट्टानें ये आई कहाँ से? ये सभी इन्हीं से तो आई हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रॉक साइकिल क्या होता है, ठीक है। रॉक साइकिल, ये चट्टानों का भी साइकिल होता है कि चट्टानें, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, कि जैसे कि बारिश कैसे हो जाती है? पहले वाष्पीकरण होता है समुद्रों से या फिर रिवर्स से, तालाबों का जो जल होता है धूप की किरणों द्वारा वो गर्म हो जाता है, फिर वो ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं, फिर वो ठंडे होते हैं, फिर जाके बारिश होती है, फिर वही पानी रिवर्स में आता है, लेक्स में जाता है, तो फिर जाकर वाष्पीकरण फिर से होता है। तो ये चट्टानें, ये जो बारिश होती है, ये वाटर साइकिल भी चलती रहती है, इसी तरह रॉक साइकिल भी होती है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है? जो धरती के सतह के नीचे से क्या निकलती हैं? आग्नेय जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है गरम गरम, वो बाहर आके जम जाता है। तो वो क्या होता है? फिर बाद में वही चट्टानें टूट जाती हैं। टूटने के बाद वो समुद्रों या हवाओं द्वारा किसी और जगह बिछाई दी जाती हैं। जब बिछ जाती हैं तो वो जो रॉक्स होती हैं, कौन सी? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स होती हैं, वो दोनों आपस में फिर से जुड़ जाती हैं, ठीक है। वो जुड़ने के बाद क्या होता है?
फिर से वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। इसी तरह ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। यहाँ पर एक इमेज भी बनी हुई है, देखिए यहाँ पर पहले एक मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनी, ठीक है। इग्नियस रॉक्स बनने के बाद इस सेडिमेंट्स में डिवाइड हुई, छोटे छोटे पार्ट्स बने, फिर ये सेडिमेंट्स क्या बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हुई, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों मिलकर ही तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। फिर यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हुई, फिर से पिघली और यहाँ से बाहर से निकली मैग्मा से, और ये क्या बन गई, फिर से इग्नियस रॉक्स बन गई। इसी तरह ये जो साइकिल है ये चलता ही रहता है, ठीक है। ये हमारा बस बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, तो हम फिर भी थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स से, बहुत ही ज़्यादा खनिजों से बने होते हैं, इसलिए तो हमें ये जो रॉक्स होते हैं इसलिए तो हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जितने भी खनन किया जाता है इंडस्ट्री से, जितना भी आयरन, एल्युमिनियम या गोल्ड या यूरेनियम निकाला जाता है, तो ये मिनरल्स से ही तो निकाला जाता है, ठीक है। ये मिनरल्स ही होते हैं, ये रॉक्स से ही इन मिनरल्स को निकाला जाता है, उसको तोड़ा जाता है, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम को फिर इनसे निकाला जाता है, और इनको इनके मेडिसिन या फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं, जो खाद होती है या और दवाइयाँ होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर इतना ही था। तो चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। विच आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक तो थी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट की जो लंबाई थी, क्रस्ट किस किस से बना हुआ था? जो तो था कॉन्टिनेंटल, वो तो बना था SiAl, सिलिका, एल्यूमिना। और जो क्रस्ट की जो हमारा ओशन फ्लोर था वो किससे बना था? SiMa, सिलिका और मैग्नीशियम से। और जो मेंटल थी इसमें लगभग सारी आ जाती हैं। मेंटल किस किस से बनी हुई है? इसमें सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है लगभग। और रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स बहुत ही सख्त होती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं। फिर रॉक्स की टाइप्स बता देंगे हम। सबसे सख्त सतह होती है ये। और 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनी? तो आपको पता है एक्सट्रूसिव जो रॉक्स थी वो कैसे बनी थी? एक्सट्रूसिव जब लावा निकल कर बाहर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो एक्सट्रूसिव चट्टानें बन जाती हैं। इंट्रूसिव जब मैग्मा गरम होता है, वो नीचे धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो वो इंट्रूसिव चट्टानें बनाती हैं। व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स। रॉक्स के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, हमें इनसे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी यूजेस हैं, मेडिसिन भी बना सकते हैं, आयरन और गोल्ड और सब कुछ इससे ही मिलता है, रॉक से ही मिलता है। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हैं? रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं? जब सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स जब आपस में मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तापमान के कारण ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इससे मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं द रॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। जो मॉल्टन मैग्मा से जो रॉक्स बनी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो धरती के सबसे अंदर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं? हम कोर कहते हैं। ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं और बीच वाली को मेंटल कहते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? वो है मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। जो रॉक्स होती हैं जो फॉसिल कंटेन करती हैं, जहां पर हमें जीवाश्म मिलता है, वो कौन सी रॉक्स होती हैं? वो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। जो सबसे पतली लेयर है अर्थ की उसे क्या कहते हैं? हम उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अब हम कोर देखते हैं। कोर क्या होती है? यूज अर्थ सर्वेस यूज फॉर द रोड्स एंड बिल्डिंग्स, मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनर मोस्ट लेयर, चेंज इनटू स्लेट्स या प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क्स। तो जो कोर है वो है इनर मोस्ट लेयर। रॉक्स, क्ले और सियाल। सियाल क्या है? मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना और चेंजेस इनटू स्लेट्स। क्ले क्या है? चेंजेस इनटू स्लेट्स। रॉक्स क्या है? अर्थ सर्फेस। ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स का इस्तेमाल क्या किया जाता है? यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। और जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स होते हैं, सेकंड का हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मिनरल्स हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको कोई समस्या हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।